हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के ग्लोबल एवं इंडियन प्रोग्राम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लोकल प्रोग्राम का अध्ययन करेंगे। हर साल ठंड के मौसम में हम अखबारों एवं टीवी चैनलों पर देखते हैं कि दिल्ली तथा उसके आसपास के इलाकों में धुंध छा जाती है अथवा महाराष्ट्र के मुंबई एवं उसके आसपास के इलाकों में वर्षा ऋतु में जल जमाव हो जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर अपनी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। संसार का हर व्यक्ति स्वच्छ एवं उत्पादक पर्यावरण में रहना चाहता है, किंतु इसके लिए स्वयं मानव को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना होगा। और हमारे लिए खुशी की बात है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर के कार्यक्रम से तात्पर्य है कि वैसे कार्यक्रम जो राजकीय या क्षेत्रीय रूप में संचालित किए जा रहे हैं। राज्यों द्वारा चलाए जा रहे मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। पहला, महाराष्ट्र राज्य जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति। 10 अक्टूबर 2017 को महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः अनुकूल गांवों और शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु महाराष्ट्र सरकार राज्य पर्यावरण विभाग के तहत एक विशेष सेल का गठन करेगी। इसके अलावा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम भी आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना, उन्हें संरक्षण के प्रयासों में शामिल करना एवं स्थानीय वन विभाग के कर्मचारियों को जागरूक करना है। यह प्राकृतिक इतिहास एवं प्रकृति पर किए जाने वाले शोध कार्यों पर ग्रांट भी प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा, एनसीआर में वायु प्रदूषण में सुधार हेतु अधिसूचना। एनसीआर मतलब दिल्ली का क्षेत्र। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में सुधार हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2017 को ग्रेडिंग सिस्टम की अधिसूचना जारी की गई। इस सिस्टम के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, इस सिस्टम के तहत वातावरण में 2.5 पीएम एवं 10 पीएम के माप द्वारा प्रदूषण के स्तर को तय किया जाएगा। वायु गुणवत्ता के स्तर के अनुसार इस ग्रेड को आपातकालीन, गंभीर, बेहद खराब एवं मध्यम खराब समझा जाएगा। तीसरा पॉइंट, इस योजना के तहत यदि वायु प्रदूषण में पीएम 2.5 से अधिक हो जाने पर स्वतः ही आपातकालीन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। चौथा बिंदु,
बेहद खराब वायु गुणवत्ता होने पर दिल्ली में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध तथा पार्किंग शुल्क बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। अब हम लोग आते हैं तीसरा। एक हुआ था उधर महाराष्ट्र, दूसरा दिल्ली, तीसरा केरल सरकार। यह है केरल सरकार का ग्रीन प्रोटोकॉल। केरल सरकार ने शादियों जैसे कार्यक्रम को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने की घोषणा की। इस प्रोटोकॉल के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, शादी, पार्टी एवं अन्य समारोहों के दौरान उन वस्तुओं के उपयोग पर पाबंदी रहेगी जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक के बर्तनों पर, दूसरा बिंदु, प्लास्टिक के बर्तनों पर पूरी तरह रोक रहेगी, क्योंकि समारोह समाप्त होने के बाद यह प्लास्टिक नदी नालों में जाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा बिंदु, सरकार आयोजनकर्ताओं से पेड़ पौधों के पत्तों और धातुओं से बने हुए उत्पाद इस्तेमाल करने पर जोर देगी। चौथा बिंदु, प्रोटोकॉल के नियमों की अनदेखी होने पर आयोजनकर्ता के खिलाफ दंड एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अब फिर आ जाइए चौथा पॉइंट, चौथा राज्य। उत्तराखंड राज्य का खनन प्रतिबंध। मार्च 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी कि खनन माफिया द्वारा लीज की आड़ लेकर ग्रामीणों की भूमि, चारागाह एवं पेयजल स्रोत को बर्बाद किया जा रहा है, जिससे जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस याचिका के फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा कि खनन से हिमालयी क्षेत्र में पहाड़, नदियां, ग्लेशियर, तालाब और जंगल तबाह और प्रदूषित हो रहे हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, अतः सरकार खनन पर प्रतिबंध लगाए। चौथा पॉइंट हुआ। अब पांचवा पॉइंट, स्वच्छ गंगा मिशन। इसके तहत गंगा की सफाई हेतु जनवरी 2017 से कचरा एकत्रित करने वाली नौकाएं चलाई जा रही हैं। इस परियोजना के तहत उन 6 शहरों का चयन किया गया है जिसमें से होकर गंगा गुजरती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से इस संबंध में सूचना जारी की गई है। ठीक है। छठा पॉइंट, तूतीकोरिन अल्काली केमिकल द्वारा कार्बन अवशोषण। तूतीकोरन स्थित औद्योगिक बंदरगाह पर मौजूद तूतीकोरन अल्काली केमिकल्स द्वारा अपने ही कोयला आधारित बॉयलर से होने वाले कार्बन उत्सर्जन का पूर्ण अवशोषण करके उसे बेकिंग पाउडर बनाया गया। इससे प्रदेश के हजारों लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो पा रही है। ठीक है, यहाँ तक तो हुआ। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव भी देश के छोटे शहरों एवं गांवों में भी दिखाई पड़ने लगा है। स्थानीय स्तर पर निकायों द्वारा जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे देश में प्रदूषण के स्तर को सीमित रखने में मदद मिल रही है। ठीक है, हम तो देख रहे हैं कि लोकल स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, शहरों के स्तर पर भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हर जगह देखने को मिल रहा है। बस स्थानीय स्तर के कार्यक्रम यहीं समाप्त।